वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। आज हम लोग सेल वॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास सेल वॉल क्या होता है। तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक सेल हमारे पास क्या होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका एक यूनिट होता है। जैसे घर को बनाने के लिए ईंट यूनिट होता है, इसी तरह से एक बॉडी को बनाने के लिए सेल यूनिट होता है। अब सेल ने अपनी प्रोटेक्शन भी करनी होती है। जैसे हम लोग अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए या घर को बचाने के लिए दीवारें बनाते हैं, इसी तरह से जो सेल होता है वो भी अपने इर्द गिर्द जो है सेल वॉल बनाता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। मेन मकसद सेल वॉल का प्रोटेक्शन ही है। जब सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखा जाता है तो उसमें कुछ यूँ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। अगर इसे मज़ीद इलस्ट्रेट करें तो मतलब इसका एक सेल वॉल होती है जिसको हम लोग डिस्कस करें। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये वाली, ठीक है, जो कि एक सेल को प्रोटेक्ट करती है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से, ठीक है। इसका मेन काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। अब सेल वॉल हमारे पास कहाँ कहाँ होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई में होती है। अब बात ये आती है कि एनिमल्स में क्यों नहीं होती है। तो एनिमल्स में अगर सेल वॉल होगी तो इंसान मूव नहीं कर सकेंगे। हम लोगों ने तो मूव करना होता है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि सेल वॉल रिजिड होती है, वो लोकोमोशन को रोक देती है। तो हम लोगों ने लोकोमोशन को नहीं रोकना, तो इस वजह से हम में नहीं होती है। जबकि प्लांट सेल्स को अगर आप देखें तो प्लांट तो रुके हुए होते हैं, तो उनके सेल्स में अगर सेल वॉल हो तो उनके लिए वो अच्छा है। अब हमारे पास जो सेल वॉल है उसकी हर जगह मुख्तलिफ़ तरह की कंपोजिशन होती है। कहीं ये किस तरह की बनी हुई होती हैं, कहीं किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं। जिस तरह से अगर देखें प्लांट सेल्स और प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि फंजाई काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। क्या? इसकी सेल वॉल, ठीक है। और इसके जो इनकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर हमारे पास कुछ पोर्स होते हैं, कुछ सुराख होते हैं जिनको पिट्स कहा जाता है, जिसकी मदद से कोई भी चीज़ सेल के बाहर या बाहर से अंदर सेल के आ सकती है। अब अगर आगे देखें तो हमारे पास सेल वॉल किस किस तरह की होती है। 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लैमेला। ये देखें, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल और सबसे इनर हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मिडिल लैमेला दो सेल्स के दरमियान में जो ऑरेंज सा कलर नज़र आ रहा है वो है। या अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दो सेल्स को आपस में जो जोड़ रहा है ये हमारे पास क्या होता है, असल में मिडिल लैमेला होता है। फिर इसके बाद एक ये वाली लेयर है जो कि प्राइमरी है सेल वॉल, फिर ये वाली लेयर है सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके बाद हमारे पास अंदर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। अब प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल को ट्रू वॉल भी कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल तकरीबन हर सेल में मौजूद होती है, ठीक है। ये हर सेल में होगी। जैसे ही कोई नया सेल बनता है तो उसके अंदर ये हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है। ये मिडल लैमेला से जो अंदर वाली लेयर होती है ये वो लेयर है। ये बहुत थिन और फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से ये सेल्स में शुरू में ही होते हैं और इनमें कुछ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट पाई जाती है। अब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये समझ लें कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होने की वजह से जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो बहुत ज़्यादा यानी एक तरह का मजबूत हो जाता है। अब देखें यहाँ पर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, जैसे ये चरपाई में हमारे पास ये अरेंजमेंट होती है तो ये भी बिल्कुल क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इस तरह से देखें। ये चीज़ हम लोग ऐसे क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे पास मजबूत चीज़ बन सके। तो प्राइमरी सेल वॉल में जब ये चीज़ होगी तो वो हमारे पास मजबूत होगी, वो सेल को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। अब अगर हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है उस और प्राइमरी मेम्ब्रेन प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में ये हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये रिजिड होती है, हार्ड होती है, जबकि प्राइमरी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो फ्लेक्सिबल होती है, थिन, पर ये रिजिड और हार्ड होती है, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं ना
वो ग्रो नहीं कर पाते अगर ये विश बिल्कुल जैसे ही वो पैदा हों बने तो उनमें वो अगर आ जाए तो इसमें क्या होता है कि वो जब वो सेल जो बिल्कुल अपनी हाईएस्ट ग्रोथ पे पहुंच जाते हैं, जिन्होंने ग्रोथ करना छोड़ देते हैं या जो डेड हो जाते हैं सेल, उनमें हमारे पास कैंडल सेल वॉल बन जाती है। ठीक है। और ये हमारे पास सेक्युलर एंड काइमा जो सेल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होती है ज़्यादातर, क्योंकि ये हमारे पास अपनी मैक्सिमम जितनी भी ग्रोथ होती है उसको पहुंच जाते हैं। ये भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये भी स्ट्रेंथ में हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ ये रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक रिजिड कंपाउंड है और इसमें हमारे पास यानी ये एक एज अ सिमिटिंग मटीरियल के तौर पर हमारे पास काम करता है। ठीक है। और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के हमारे पास मटीरियल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया सिमेंटिंग मटेरियल्स, जो कि इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक सेल को। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला हमारे पास क्या होता है? मिडल लैमेला हमारे पास दो प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो सेल्स थे, उनको जोड़ने में आपस में काम कर रहे थे। तो सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो तो प्राइमरी ही होती है। तो प्राइमरी दो सेल्स की प्राइमरी को जो आपस में चीज़ जोड़ी है वो हमारे पास मिडल लैमेला होता है। ये एक स्टिकी जेल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जोड़ी होती है। वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और सॉल्ट से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। जिसका काम होता है कि दो आपस में सेल्स हैं उनको, उनकी सेल्स वॉल्स को आपस में जोड़े रखना। कौन सी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल, उसके आउटर मोस्ट। अब अगर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये टॉपिक कि हमारे पास सेल वॉल क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी होती है, इसकी मुख्तलिफ़ तरह की क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग इसके हवाले से कुछ MCQs कर लेते हैं, ताकि आपको जो बातें हैं वो समझ आएँ, क्या ये क्लियर हों कि ये सही हैं या नहीं। अगर ये देखा जाए